हाँ डाल दो जी। सर डाल ही एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बात करेंगे आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। तो हमारे पास मान लो कि दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अगर ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है ना, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अगर हमें x y z का मान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है तो इसके लिए फार्मूला इस तरीके से बनता है कि x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। ये निकालने का तरीका है। कैसे निकालते हैं? अगर हमें x का निकालना है, ध्यान समझना, अगर हमें x का वैल्यू निकालना है ना, ये x वाले को तुम भूल जाओ, x वाले को भूल जाओ और y वाले का और कांस्टेंट वाले का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? b1, इसका c2, तो b1 इंटू c2, तो ये b1 c2, ध्यान से देखना, b1 c2 फिर माइनस लगाओ, इसका इसका मल्टीप्लाई करो, b2 ठीक है, ये डायरेक्ट है। अब अगर y निकालना है तो y वाला तुम भूल जाओ यार, a1 c2 माइनस a2 c1 है ना, ठीक है। अगर तुम्हें कांस्टेंट वाला निकालना है, नंबर वाला है ना, अब की बार c1 भूल जाओ, c1 c2 को, a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, a2 b1 ये वाला। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला x और y और z निकालने का। तीनों क्वांटिटी कंपेयर बराबर है, एक बार इसके बराबर इसको लेंगे क्योंकि ये अल्फाबेट में है और ये नंबर पूरा है, इसके साथ इसको लेंगे तो x निकल आएगा, इसके साथ इसको लेंगे तो y निकल आएगा। तो x और y निकालने का सबसे आसान तरीका ये है। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम्हें x निकालना है यार तो x को ऊपर लिखो, नीचे कैसे करना है तो x वाला भूल जाओ, y वाला कोफिशिएंट कांस्टेंट वाले को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ। फिर y निकालना है तो y वाला भूल जाओ, इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका इसका मल्टीप्लाई यहाँ। अगर कांस्टेंट वाला, देखिए नंबर है दोनों c1 c2, अगर इसको निकालना है तो इसको भूल जाओ, इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो, बस आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर सवाल पे है। अगर देखो हम चाहे तो x y z का डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें याद नहीं रहे कभी भी। मान लो याद करना तो याद भी कर लो, देख लो ऐसे करना है। अगर तुम्हें x निकालना है तो पहला और तीसरा ले लो, है ना, तो क्या लोगे? देखो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर में 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो हमने पहला और तीसरा लिया x का मान निकालने के लिए। अब देखो अगर ये वाली क्वांटिटी यहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई ऊपर आएगी, तो क्या होगा? x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाए पहले याद कर लो, यहाँ पे x डायरेक्ट याद कर लेगा। अगर y निकालना तो इसको दोनों कंपेयर कर लो यहाँ से, तो y अपॉन यानी कि ये यहाँ जाएगा घूम के, तो हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर तुम्हें याद हो सकता है तो याद कर लो, याद है ना, डायरेक्ट मान यहाँ से y माइनस में होगा, कौन y माइनस में होगा, चेक दिस, यहाँ यहाँ y माइनस में क्या होगा? देखिए सब बुक में पढ़े हैं सर, लिख लो, बताते हैं। हाँ जी, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन। तो हमने वहां थोड़ा सा हिंट किया था, अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दें फिर से, कि अगर कोई इक्वेशन यार a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी अगर a2x प्लस
v2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो अगर हमारा a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 आता है, जिसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। और इसमें होता क्या है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये सब पीछे हम बता चुके हैं ना। और अगर ये a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 होता है, तो ये होता है तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन। कैसा? कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। और तीसरा बताया था हमने ये वाला दूसरा। तीसरा था a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसमें होता है तुम्हारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसी में होता है, इसी में होता है नो सोल्यूशन, क्योंकि लाइन एक भी बार इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती। तो ये वाली बातें अगर तुम्हें पता रहेंगी तो सवाल आसानी से कर पाएंगे यहाँ पे। और देखो पहला सवाल दिया, इसने कहा कि अगर यूनिक सोल्यूशन आए, तो यूनिक सोल्यूशन किसमें आता है? इंटरसेक्टिंग में। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करके दिखाओ कह रहा है। अगर ये दोनों आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो बात समझ आई? अगर केवल यूनिक सोल्यूशन आएगा तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। पहला सवाल देखो यहाँ पे। पहला सवाल है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पहला। तो दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से इसको समझा जाए तो देखो कि अगर a1 बटे a2 क्या आएगा? देखो a1 बटे a2, तो a1 की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 1 बटे 3। और b1 बटे b2 क्या आएगा? 1 बटे 3 माइनस 3 बटे माइनस 9। सॉल्व करो क्या आएगा? 1 बटे 3 1 बटे 3 1/3, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ गया। लेकिन ये c1 बटे c2 नहीं आएगा। अगर देखो c1 बटे c2 आएगा माइनस 3 बटे माइनस 2 पॉइंट में, तो 3 बटे 2 आएगा। तो इसमें कौन सा कंडीशन बनी? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 बन गई नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। तो इसमें कहेंगे नो सोल्यूशन। जब सोल्यूशन ही नहीं तो सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। लिख लो, ऐसे करना है बस, इतना ही करना है। इसमें नोट कर लो जैसे याद नहीं क्या दिन लगवाई इसका समझ नहीं पाई। 3x माइनस 5y बराबर 20। इधर देखो 6x माइनस 10y बराबर 15। देखो यार याद करो, ये पैरेलल है, साफ साफ दिख रहा है। हो पैरेलल कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है ये, कोइंसिडेंट है। देखो क्यों? 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2 है, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2 है, 20 बटे 40 यानी 1 बटे 2 है। ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे इक्वल टू c1 बटे c2 है, कहेंगे ये इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये कोइंसिडेंट लाइन है ना? क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और इसने खुद ही कहा कि इनफाइनाइट भी आएगा तुम्हें सॉल्व करना है, नहीं करना है। नोट कर लो बस। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? a और b की वैल्यू, है ना? Does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? मतलब infinite number of solution है। इसने खुद ही कहा है कि इसमें कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट। अगर इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसका मतलब कैसी लाइन है ये? कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये हमसे कह रहा है कि इनडायरेक्टली कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, हमसे कहना चाह रहा है ये, है ना? इसका मतलब कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट। तो इसने तो घुमा के बात कही है कि डायरेक्ट अगर कहता कोइंसिडेंट है तब भी ठीक था, लेकिन इसने कह दिया कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन इसमें है। अगर किसी लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है। कैसे लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो कह रहा है कि हमें a और b की वैल्यू निकालो। तो देखो सवाल देख लेते हैं। पहले सवाल इसकी
2x प्लस 3y बराबर 7। दूसरा क्या है? a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई और क्या था बराबर 3a प्लस बी माइनस 2, है ना? बात क्लियर है? अब देखो, अगर किसी इक्वेशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये कि कोइंसिडेंट है। अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है तो वहां क्या लिखना बनता है? a1 बटे इक्वल टू b1 बटे है ना? ये तो लिखवाए थे। अगर कोई लाइन कोइंसिडेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 जो है बराबर है b1 बटे b2 के, वो बराबर है b1 बटे b2 के। तो इसी रिलेशन को यहाँ यूज करके हम a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। देखो a1 क्या है 2 बटे, यहाँ पर रखना है a2 क्या है a माइनस b बराबर b1 क्या है 3 बटे b2 क्या है c1 क्या है बटे c2 क्या है ना? अब एक बार इसके बराबर सर माइनस में इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसके बराबर इसको लेंगे, माइनस कहीं था ही तो माइनस क्यों लेंगे, है ना? जब इसके बराबर इसको करेंगे तो क्या आएगा? इन दोनों से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना? देखो इसको लेते हैं 2 अपॉन a बाई बी 3 अपॉन a प्लस बी। सर सेवन इसको सॉल्व करो। एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? एक उसी करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, इसको इससे कर लेंगे बाद में, एक बार अभी इसको करने पहले नहीं, इससे इससे करो, यहाँ भी a प्लस बी है ना, तो यहाँ भी तो a प्लस बी है, तो कोई फायदा थोड़ी होगा। a माइनस बी है, बताओ, यहाँ a और b, यहाँ भी a और b, यहाँ भी a और b है, तो एक बार इसको, यहाँ 2 इक्वेशन बनेगी अभी। अब देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। अब देखो 2a 3b, अगर 2b यही रहने दो, 2b और 3b उधर लाओ तो प्लस का 3b बराबर 3a यही रहने दो, 2a उधर ले जाओ माइनस 2a। देखते रहो ध्यान से, 3 प्लस 2 5b बराबर a, है ना? 5b बराबर a आ गया, यानी कि a बराबर 5b आ गया। अभी एक इक्वेशन यहाँ बना लिए हम, है ना? अब देखो एक इससे बनाएंगे इक्वेशन, इससे बना लो चाहे तो इससे बना लो, जिससे चाहो। हम इससे बना लेंगे, क्या होगा ना, इसको लेकर इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9a प्लस 3 का b है 3b, 3 दूना माइनस 6, इसका 7b सॉरी 7a। सर हाँ सर मेरे को थोड़ा सा अलग से बोलेंगे, मेरे को हिंदी गिनती सीखना है। हाँ, हिंदी गिनती सीखना है। हिंदी गिनती। हाँ 30 तक नहीं आता, 30-35 उसका तुम्हारी गाड़ी सिखाती होंगी यार, प्राइमरी टीचर है। हाँ, हिंदी गिनती। रिटायर हो गई, रिटायर हो गई अभी तो नहीं, नहीं थी क्या? नहीं अब नहीं रिटायर हो गई, मार्च में थी। और मैं उसे सीखूंगा क्या? बात सही है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 9a में से 7a घटाएंगे तो आगे कितना आएगा? लिख के वो नहीं बोल रहे हो? 9a में से 7a घटाएंगे कितना आएगा? 2a। अब ये 3b उधर है, उधर क्या है? 7b, उधर जाना दे उसको, तो 7b अपने प्लेस पे है, 3b उधर ले जाओ माइनस में 3b, और 6 को उधर ले जाओ तो प्लस में 6। कितनी बात समझ में आई? 2a बराबर 7 में 3 गया 4b प्लस का 6, और हम लोग a का मान कितना जानते हैं यहाँ पे? 5b, तो a के प्लेस पे यहाँ 5b चिपका दें, 10b 2 इंटू 5b बराबर 4b प्लस 6, 5 गुना 10b माइनस ये 4b बराबर 6, 10 में 4 गया 6b बराबर 6, तो b बराबर 1, तो b का मान आ गया 1। तो अगर हम b का मान यहाँ रख दें तो a का मान कितना है? a बराबर 5b है, तो a बराबर 5 इंटू 1 बराबर a और b का मान निकला। इस तरीके से बात समझ में कैसे करना था? यस सर। अब तुम्हें जरूरी नहीं कि हम इसको लेते तभी आएगा मान इससे, हम इसको इसके साथ इसको भी ले सकते हैं, यही आंसर है, करके देख लेना एक बार तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उससे। आवाज यहाँ पे फिर से रिफाइन की जाएगी क्योंकि शंकर की आवाज आएगी नहीं सही। अभी वीडियो बन जा रहा है ना, इसमें जो आवाज है वो डब करेंगे बाद में,
इसको आवाज को डिलीट करेंगे सब, है ना? फिर से बोलेंगे। फिर से बोलेंगे। वीडियो बन जाएगा ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अगर वीडियो बनाना पड़ेगा वैसे भी, तो मान लो हम सुबह शाम कहीं बैठे हैं, रिकॉर्ड कर देंगे बैठे बैठे ही, कुछ लेना नहीं पड़ेगा हमें। तो वीडियो बनाने वाला काम नहीं रहेगा हमें। मान लो शाम को बैठे 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड कर दिया, साउंड डाल दिए, बात कर, ये फायदा यहाँ हो जाएगा। हाँ जी, देखो सेकंड वाला बिल्कुल सेम है। सर जी, खुद से कर लेना। सर जी, हमारा बस्ता पे सर जी हाथ रखा है। अरे बस्ता हंसता रहता है क्या? बेचारे को तीसरा देख लो। पंखा से हवा नहीं लगे। Solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication। देखो जी, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों लगाना है। तो सब्स्टिट्यूशन पीछे सीख चुके हो, नहीं बता रहे हैं, केवल हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ बताएंगे बस, ठीक है? एक बार बता दे रहे हैं। 8x सर जी गाजी हो 5y बराबर 9, 3x यार टोटल दो यार 4। देखो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x बटे समथिंग, y बटे समथिंग, 1 बटे समथिंग। देखो x लेंगे, ये कटेगा 5 2 के 20 माइनस 9 3 18। y लेंगे 3 9 27 4 8 32, है ना? 8 8 होता है। ये लेंगे 8 2 16 15 5 3 15। आगे कर लोगे ना? यस x बटे 2 y बटे माइनस -5 1 बटे 1। माइनस आगे करोगे, नहीं कर पाओगे x की वैल्यू x का मान 2 आएगा और y 5 है। y का मान -5 आएगा। यहाँ से कंपेयर कर लेना, है ना? लिखो जल्दी से, लिखो इसको। तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। यूनिक सॉल्यूशन। उसने कहा क्रॉस, हाँ यूनिक सोल्यूशन, लेकिन उसे कंपेयर करने के लिए यहाँ नहीं कहा था हमसे, नहीं किया। हाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे सर। सब्स्टिट्यूशन खुद से करना, डू योरसेल्फ, है ना? फोर्थ का पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल फर्स्ट कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। देखो इस तरह की सवाल तुम्हें हम कल भी बताए थे, जिसमें फिक्स चार्ज होता है, पर डे चार्ज होता है। टैक्सी वाला बताए थे एक दिन, उसके बाद लाइब्रेरी वाला कल बताए थे, आज बता रहा है इसमें हम हॉस्टल का चार्ज है ना? तो कह रहा है कि द पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब कि कुछ चार्ज तो फिक्स है भाई, इतना तुम्हें देना पड़ेगा 100 रुपए में रहने का मंथली, और उसके बाद जितने दिन तुम भोजन यहाँ करोगे उसका अलग से पर डे का देना पड़ेगा। कह रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, एक विद्यार्थी 20 दिन तक, मतलब महीने में 20 दिन तक भोजन करता है और उसने 1000 रुपए पे किया, तो 1000 रुपए में कौन कौन सा चार्ज फिक्स है जुड़ा? फिक्स चार्ज जुड़ा है और 20 दिन का भोजन करने का चार्ज जुड़ा है। तो हमने लेट कर दिया कि लेट द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल बी x रुपीज एंड पर डे, हाँ, एंड पर डे फूड चार्ज y रुपीज, है ना? हमने ऐसा मान लिया कि एक दिन का जो फिक्स चार्ज है x रुपए है और पर डे का फूड का चार्ज कितना है? y रुपए है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। उसके बाद उसने कहा एक विद्यार्थी 20 दिन तक भोजन किया, है ना, हॉस्टल में, तो x रुपए तो यार फिक्स तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, चाहे भोजन करो या मान जाओ। उसके बाद अगर मान लो तुम 20 दिन तक भोजन किए तो एक दिन का अगर 20 रुपए है तो 20 y दिन का 20 अगर एक दिन का y रुपए है तो 20 दिन का 20 y रुपए, और टोटल मिला कितना दिया उसने? सर जैसे आफ्ताब वाले में कितने? हाँ। 7 आफ्ताब इज इक्वल टू 7 इनटू डॉटर। हेलो, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? उसके बाद एक स्टूडेंट भी है, उसने 26 दिन तक भोजन किया,
26 दिन बेटा एक्स तो फिक्स ही रहेगा। जब 30 दिन में 26 दिन खाएगा, 10 दिन भूखा, 4 दिन तभी तो रहा है ना। और इसमें केवल 20 दिन खाया और 10 दिन अपना नानी कहाँ चला गया था, 10 दिन नहीं खाया इसलिए। बात समझ रहे हो? 10 दिन तक कहाँ गया, नानी कहाँ चला गया था, और ये मामा कहाँ चला गया था 4 दिन तक। सर दोनों तो एक ही होगा ना सर। तुम समझो ना, तो 26 दिन तक खाया तो 26 हुआ ही, बराबर कितना दिया, 1180 रुपए दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे सॉल्व करना है, डू योरसेल्फ, है ना। कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे सर। चाहे जो लगाओ, लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कह रहा है। सर मैं वो करने वाला था, ग्राफिकल शो करने वाला आगे था। डू योरसेल्फ फाइंड एक्स एंड वाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सर हम तो वो ग्राफिकल वाला शो करने वाले थे, एक्स वाई की वैल्यू निकाल के ना वो। सर 1 2 लगा देगा। किसमें x प्लस वो दूर आएगा हमारा। इनटू कोई मतलब वो नहीं, आएगा। कोई मतलब सेकंड। हमसे ना बात करना। देखो जी, सेकंड ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन कल बताया।